एक तरफ बांग्लादेश भारत से उलझा हुआ है तो दूसरी तरफ म्यांमार की सेना ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर बाजी मार ली है। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि 271 किलोमीटर का इलाका है जिसे म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस पूरे मामले की असली कहानी क्या है और भारत का इससे क्या लेना देना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए बस एक पल का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। कहा जाता है ना कि पड़ोसी का घर जलाने वाले को पहले अपने घर की छत का ख्याल रखना चाहिए। बांग्लादेश ने कुछ ऐसा ही करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाल के विवादों से यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश किस तरह भारत को गिराने की नापाक कोशिश कर रहा है। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारत पर है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार ने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। खबर है कि बांग्लादेश की सीमा के बगल का 271 किलोमीटर का इलाका, जो कि लंबे समय से विवादित था, पर कब्जा हो चुका है। और ये कब्जा किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार की अराकान आर्मी ने ही किया है। वैसे तो यहाँ पर म्यांमार की किसी ऐसी सेना ने कब्जा नहीं किया है जिसे सीधे केंद्र सरकार चला रही हो, बल्कि 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसके कारण म्यांमार सेना के खिलाफ अराकान आर्मी नामक एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। यह म्यांमार का सबसे ताकतवर गुट माना जाता है, जिसकी लड़ाई सीधे म्यांमार की सेना के साथ गृह युद्ध के रूप में चल रही है। फिलहाल म्यांमार की अराकान आर्मी द्वारा कब्जा किया जाना यह दिखाने के लिए काफी है कि बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा कमजोर हो गई है, जिसके कारण बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और बांग्लादेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो पहले से ही उनके देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है और इस कब्जे के बाद इन इलाकों के लोग भी बांग्लादेश में घुसते हुए दिखेंगे, जो उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते खराब कर चुका है, भारत इसमें बांग्लादेश की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। ऐसे में देखना यह होगा कि बांग्लादेश म्यांमार के साथ कैसे निपटता है, क्योंकि एक समय था 1971 में जब भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत के एहसान को भूल चुका है और उल्टा भारत को ही धमकी दे रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए कोई मूर्ख ही होगा जो उसका साथ देने के लिए आगे आएगा। इसके अलावा भले ही बांग्लादेश के साथ हमारे राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन म्यांमार के साथ भारत का काफी अच्छा व्यापारिक और आर्थिक रिश्ता है। इसीलिए आज तक भारत ने म्यांमार के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है और आगे भी भारत म्यांमार के साथ बेवजह टिप्पणी नहीं करना चाहेगा। म्यांमार भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच हर साल 2 अरब डॉलर का व्यापार होता है। हालांकि म्यांमार से हमारी जरूरतें ज्यादा पूरी होती हैं और हमारा आयात करीब 1.3 बिलियन डॉलर है। इसमें कई तरह के खाद्य तेल और दालों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, कीमती पत्थर और मोती हम म्यांमार से बहुत बड़े स्तर पर खरीदते हैं, जबकि निर्यात इससे कम है, केवल 700 मिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें भारत द्वारा म्यांमार में काफी दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान और टेक्सटाइल से बने ज्यादातर उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। यानी कि म्यांमार में हमारा निर्यात 700 मिलियन डॉलर है, जबकि म्यांमार से हमारा आयात 1.3 बिलियन डॉलर है। इसमें जाहिर सी बात है कि इनके साथ हमारा 600 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत ने म्यांमार में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में काफी निवेश किया है। यदि दीर्घकालिक लाभ को देखा जाए तो म्यांमार हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि इस मैप में जो आपको म्यांमार का यह सिटवे पोर्ट दिखाई दे रहा है, इसका नियंत्रण इस समय भारत के हाथों में है और इसके संचालन की जिम्मेदारी अप्रैल के महीने में ही म्यांमार ने भारत को दे दी थी। यानी आर्थिक रूप से देखा जाए तो म्यांमार हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य में हिंद महासागर में भारत की पकड़ बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक भागीदार साबित हो सकता है। जबकि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो यह भारत के लिए पाकिस्तान की तरह दूसरा दुश्मन बन गया है और वो नए नए प्लान के साथ भारत से भिड़ने की कोशिश में लगा हुआ है।
यहाँ तक कि हाल ही में यह खबर भी देखने को मिली कि उसने पिछले हफ्ते तुर्की से जो ड्रोन खरीदा था वही TB2 किलर ड्रोन मेघालय के पास उड़ता हुआ देखा गया। हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने तुर्की से जो ड्रोन खरीदे हैं वो बहुत ही घातक हैं, क्योंकि वो न सिर्फ अटैक कर सकते हैं बल्कि लंबी दूरी तक जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश का यही ड्रोन पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास उड़ता हुआ देखा गया था और हाल ही में यह एक बार फिर से मेघालय के बॉर्डर के पास उड़ता हुआ देखा गया। इससे यह समझने के लिए काफी है कि बांग्लादेश इसका इस्तेमाल करके भारत पर निगरानी करके शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने एक भी बार सीमा पार नहीं की है और अगर वो भारत की सीमा में घुसते हैं तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और यह बांग्लादेश और तुर्की दोनों के लिए बुरी खबर है कि भारत इन ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है और इसे तुरंत ही नष्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों पर कब्जा करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।